everyone, welcome to Tarot Arc. Thank you so much for joining in today's video और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का फीडबैक डेफिनेटली बहुत ही ओवरवेलमिंग है। थैंक्स अ लॉट फॉर लेटिंग मी नो दैट द रीडिंग्स आर रेजोनेटिंग विथ यू। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपको बताने के लिए हु विल यू मैरी, और ये सिंगल्स के लिए है मेनली। सो जो लोग सिंगल हैं, जो लोग ढूंढ रहे हैं किसी लाइफ पार्टनर को, ये रीडिंग आपके लिए है हु विल यू मैरी। ये है पाइल नंबर 1 द पीच मून स्टोन क्रिस्टल, ये पाइल नंबर 2 लैपिस लजूली क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 एमेथिस्ट क्रिस्टल। आप देख सकते हैं मैंने क्रिस्टल्स एकदम स्ट्रेट आपके सामने रख दी हैं। जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगी कि अगर आप ये पाइल्स चूज करते हैं तो थोड़ा सा 2-4 मिनट आप इस वीडियो को रिवाइंड भी अगर कर लेते हैं और फिर से इन पाइल्स पर आते हैं, या अपने आप को 2 मिनट का टाइम देते हैं टू जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इन द रीडिंग रेजोनेटिंग विथ यू। ऑल्सो याद रखिएगा कि ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं और जब भी आपके सामने आती है इनका टाइम आपके लिए तभी से स्टार्ट होता है, और साथ ही ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। सो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है उसको लीजिएगा, otherwise do not force this reading upon yourself. I have mentioned the timestamps in the description box. I'm going to see you at your pile. So अभी हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से, जो पीच मून स्टोन क्रिस्टल है। देखते हैं हु यू विल मैरी। इसके साथ साथ मैं अपने एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स भी यूज करूंगी। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, पहली बात तो अगर आप फीमेल हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मे बी आप का कोई पास्ट में बुरा एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ अ मैरिज। तो अब आप अपना कदम बहुत फूक फूक कर रखना चाहते हो व्हेन इट कम्स टू मैरिज, और मे बी आप जिस तरह के रिलेशनशिप में थे, आपने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन के साथ आप रहे हो, आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा है, या आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई हैं इन द पास्ट। आने वाले टाइम में आपकी मैरिज को लेकर के जो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है, दिस पर्सन कुड बी समवन जो आपकी बात मानेंगे, इस रिलेशनशिप में आपकी चलेगी। सो कहते हैं ना हमारे रेंज किस रिलेशनशिप के, एक इंसान की थोड़ी ज़्यादा चलती है। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस रिलेशनशिप विल लाई इन यू। एंड जो भी आपने पास्ट में स्ट्रगलिंग फेज देखा है, बैड पीरियड देखा है, ये उससे पलट कर एकदम एक नया रीबर्थ होगा आपके लिए व्हेन इट कम्स टू योर मैरिड लाइफ। साथ ही मैं ये बता सकती हूँ आपको कि इस रिलेशनशिप में आप एक तरह से बहुत केयरफ्री हो जाओगे जब आपका ये पर्सन आपके सामने आता है। यू कैन रियली डिपेंड ऑन दिस पर्सन बिकॉज ये आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। एक वो वार्मथ होगी रिलेशनशिप में जो शायद पास्ट में आप लैग कर रही थी या शायद पास्ट में नहीं थी इन योर रिलेशनशिप। टाइम पीरियड इस रिलेशनशिप का या इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने का इज मैक्सिमम ऑफ अ टाइम ऑफ 4 मंथ्स, क्योंकि ये उतना लंबा खिंच सकता है बिकॉज अभी आप भी हर तरह से तैयार नहीं हो। अब ड्रीम जरूर कर रहे हो ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, ऑफ अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, बट एक तैयारी होती है कि मेंटली इमोशनली वी आर रेडी, वो अभी आप नहीं हो। दिस पर्सन कुड बी समबडी फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, और साथ ही कोई आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं। लॉट ऑफ बिल्डिंग्स आई कैन सी, लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स आई कैन सी। सो यस, बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन का काम, आर्किटेक्चर का काम, ऐसी चीज़ों में ये हो सकते हैं। ऑल्सो कुड बी एन एरियन, दिस पर्सन कुड बी एन एरीज, यू कुड ऑल्सो बी एन एरीज, दैट्स द कॉम्बिनेशन। एरीज या एक्वेरियंस का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, द कोलैबोरेशन बिटवीन द 2 सन साइंस, बिकॉज यहाँ पर एक सोल कनेक्शन भी है, और एक्वेरियस और एरीज का कॉम्बिनेशन ये हो सकता है फॉर यू एंड योर पर्सन। वन ऑफ यू कुड बी एन एरीज, वन ऑफ यू कुड बी एन एक्वेरियन। साथ ही केप्रिकॉन और एक्वेरियस के बीच में भी आप में से एक कस्प हो सकता है। सो एक्वेरियन और साथ ही केप्रिकॉन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अभी जिस डिस्कम्फर्ट से आप गुजर रहे हो, यस सारे कार्ड यही कह रहे हैं कि अभी आप एक मुश्किल फेज से गुजर रहे हो, एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हो। आपका एक रिश्ता शायद खत्म हुआ है
हो सकता है सामने अरेंज्ड मैरिज के शायद रिश्ते खड़े हुए हैं, देर इज समबडी राउंड द कॉर्नर वेटिंग फॉर यू, अ न्यू पर्सन इज ऑन द कार्ड्स, बट ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा प्यार से भरा हुआ है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, मेल और फीमेल एनर्जी चाहे जो भी हो, दिस रिलेशनशिप इज फुल ऑफ लव, फुल ऑफ अबंडेंस। और साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि जो ये आप इतना ज़्यादा प्रेशर आपने लास्ट रिलेशनशिप में झेला है, चाहे इतनी प्रॉब्लम्स आपने पास्ट रिलेशनशिप में झेली हैं, वो सडनली आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके लिए एक न्यू बर्थ हुआ है, एक न्यू बिगिनिंग हुई है। बी होपफुल, इसका टाइम फॉर अ लॉट ऑफ यू अगले 24 दिन में भी शुरू हो सकता है, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर अरेंज्ड रिश्ता या एक नया पर्सन भी आसपास आपके लिए है, हु इज राउंड द कॉर्नर। और साथ ही मैंने आपको बताया है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है दे आर इनटू अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, कंस्ट्रक्शन का काम, या फैमिली में कोई ऐसा करता हो उनकी, या आर्किटेक्ट हो कोई आसपास के लोग, तो यस देयर कुड बी अ चांस जो मतलब स्ट्रक्चरल चीजें करते हो। अगेन फाइनेंशियली दिस पर्सन इज वेरी वेल टू डू, तो आपको फाइनेंसेस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है ऑफ चूजिंग दिस पर्सन, देन अगर आपको लग रहा है कि ये क्वालिटीज इस पर्सन में है और अगर आपको ये अपने सामने दिख रहे हैं, देन यस दिस पर्सन इज डेफिनेटली अ गुड पर्सन। ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग फेज से गुजरेगा और फीमेल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली खुश रहेगी अगर ये सामने वाला पर्सन आपको मिल जाता है। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस रीडिंग, पाइल नंबर 1, अगर आप फीमेल्स हो तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पेयर रहेगा, बिकॉज आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा खुशी वाली होने वाली है। इफ यू फाइंड दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी अ लियो। इनके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है मेहनत करने का, काम करने का, एंड वेरी वेरी डेडिकेटेड पर्सन, डिटर्मिन्ड पर्सन। सो जेमिनाई हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते बट यस लियो या जेमिनाई भी हो सकते हैं। बट एक ही चीज़ आपको कार्ड्स बोलेंगे कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि पुराना रिलेशनशिप आपका थोड़ी सी मुश्किल फेज से गुजरा है। सो दिस इज टाइम फॉर यू टू जस्ट वेट फॉर अ लिटिल वाइल, पेशेंस इज द की। मैंने आपको बोला ही है जल्दबाजी मत करिएगा। 4 मंथ्स का टाइम पीरियड मैक्सिमम यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप एक इंट्रोस्पेक्शन भी कर पाएंगे कि पास्ट में क्या खराबियां हुई, क्या गलतियां हुई। पेशेंस के साथ आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। धीरे धीरे करके आप अपना ये मोमेंट टू मोमेंट जल्दबाजी के बजाय मोमेंट टू मोमेंट, 1 स्टेप एट अ टाइम अगर आप ये रिश्ता बढ़ाते हैं, इस पर्सन के आने का वेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप रहेगा आफ्टर मैरिज आप लोगों के लिए, और एक बहुत ही परफेक्ट फैमिली वाला आपके लिए मैरिड लाइफ रहेगी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है। सो जस्ट पुराना जो बीत गया उसके बारे में छोड़ दीजिए, उसके बारे में मत सोचिए, बिकॉज उससे कुछ मिलेगा नहीं। आगे की तरफ बढ़िए, नए रिश्ते की तरफ बढ़िए। रिलीज योर इमोशंस, रिलीज दिस फाइट जो आपके अंदर चल रही है, अपने इमोशंस को लेकर के चल रही है, जिसको आपको रिलीज करना है, और इस नई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज दिस इज द यूनिवर्स प्लान। और इस नए रिलेशनशिप से या इस नए वेटिंग पीरियड से जब आपके सामने ये नया पर्सन आएगा, कुड बी 3 मंथ्स, कुड बी 4 मंथ्स फॉर अ लॉट ऑफ यू। मैंने आपको बताया ही है कि कुछ लोगों के लिए अगले 24 से 28 दिन में ही आपको ऐसा लगेगा दैट समबडी न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ, या कोई रिश्ता आ रहा है सामने से। तो डोंट जंप इन टू इट, बट येस फाइंड दीज क्वालिटीज, फील इफ यू कनेक्ट विद दिस पर्सन, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पेशेंस के साथ अगर आप इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में, और शादी के बाद जिंदगी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। द रिलेशनशिप हियर इज डेफिनेटली ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, एंड गॉड इज सेइंग कि ये आपको सडनली एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपने पास्ट को भूल करके उनको फॉरगिव करना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। सो अपने मन में कोई भी गिल्ट, कोई भी रिग्रेट मत रखिए। फॉरगिव योर पास्ट पर्सन एंड गेट रेडी टू अट्रैक्ट अ न्यू रिलेशनशिप, balance it out, heal from your past, and now you are going towards a new thing in your life। तो मतलब पुराना भूल करके डेफिनेटली जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फ्रेश एयर, दैट्स द पाइल लास्ट कार्ड, फ्रेश एयर। इसको जरा इसके ऊपर अपना दिमाग लगाइए कि थोड़ी सी चैन की सांस लीजिए, थोड़ा सा इस फेज से बाहर निकलिए। डेफिनेटली मैरिड लाइफ में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं, पॉसिबिलिटीज वेट कर रही हैं। दिस पर्सन ये आपकी जिंदगी पलट के रख देंगे इन अ वेरी हैप्पी मैनर।
दैट्स व्हाट आई कैन से फ्रॉम द कार्ड्स। और चीज़ें नहीं दिखाई दी। प्रोफेशन में मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चरल काम है, स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, मॉल्स, कुड बी प्रॉपर्टीज, एनीथिंग जिसमें रियल एस्टेट का काम हो सकता है। सो दैट्स द थिंग दैट आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स। आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही हो और इससे आपको मदद मिली हो अपनी सिचुएशन में। थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए, एंड आई वांट टू सी यू नेक्स्ट टाइम with another reading, and just send me your feedback and let me know if the reading was resonant. अपने comments and feedback ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया, और साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, लैपिस लजुली क्रिस्टल, आपके लिए क्या ला रहे हैं कार्ड्स। हु विल यू मैरी, आपकी मैरिड लाइफ में क्या लिखा है, कौन आ रहा है। और ये यूजुअली मेरे सिंगल्स के लिए ही आज पाइल्स चार्ज करी हैं। सो लेट्स सी क्या हो रहा है। हो सकता है व्हेन इट कम्स टू मैरिज आप पिछले 3-4 महीनों से स्ट्रगल कर रहे हो, शायद काफ़ी रिश्ते आए गए होंगे, कोई रिलेशनशिप आया गया होगा, और अब चीज़ें काफ़ी आपको ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि आपका हौसला टूट रहा है। मे बी कोई पास्ट रिलेशनशिप टूटा है, आप काफ़ी तेज़ी से चीज़ों के आगे बढ़े थे, लेकिन सडनली चीज़ें रुक गई, चीज़ों ने आपको परेशान कर दिया, इस सिचुएशन ने आपको परेशान कर दिया। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स लग जाएंगे आपकी सिचुएशन में फॉर अ न्यू पर्सन टू एंटर, फॉर अ पर्सन टू कम इन, या हो सकता है कोई हो जिसको आपको फाइनल आउटकम देना है, आंसर देना है, कोई प्रपोजल हो, रिश्ता हो। सो इसको भी देते देते आपको अगले 2 से 2.5 महीने तो लग ही जाएंगे। बट आई डू सी अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ ऑन द कार्ड्स। और ये जो अभी आप फेजेस भुगत रहे हैं, दिस कुड बी कि सडनली रिश्ते आ रहे हैं, लोग आपकी मदद कर रहे हैं, लोग आपको शादी की तरफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपके लिए बहुत अप एंड डाउन चल रही हैं। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इम्प्लीकेट, कि अभी बहुत अप एंड डाउन सिचुएशन है। कभी आपको लगता है बात बन गई, कभी आपको लगता है नहीं बनी, तो क्या गलत जा रहा है, इसका इंट्रोस्पेक्शन करने का अभी टाइम है। डोंट रश इन टू इट। और हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से कोई ऐसा इनवाइट आएगा, कोई ऐसा प्रपोजल आएगा जहाँ पर आगे आपको लगेगा कि बात बन सकती है, बात बन रही है, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे। दैट लेट्स सी दिस न्यू पर्सन, जहाँ से बात बनी है, जहाँ से चीज़ आई है। सो अभी जो यूनिवर्स चाह रहा है कि आप इस सिचुएशन में शादी को लेकर के पहली बात तो परेशान मत हो, बिकॉज जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है, दिस पर्सन इज अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन, बहुत स्ट्रेंथ रखते हैं, करेज रखते हैं, और साथ ही डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के साथ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। कुड बी अ लिब्रा, ये भी लिब्रा हो सकते हैं, आप भी लिब्रा हो सकते हो। तो बैलेंस इज द की इन योर मैरिड लाइफ। केप्रिकॉन और लिब्रा का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो दिस पर्सन कुड बी एन अचीवर इन देयर गोल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ है, डिग्निटी है, काफ़ी कुछ इन्होंने कमाया होगा व्हेन इट कम्स टू देयर रिस्पेक्ट। और साथ ही दिस पर्सन एक्चुअली कुड बी समवन फ्रॉम द जो कुड बी अ थिंकर, दिस पर्सन कुड बी अ राइटर, बहुत सोच सोच के काम करते हैं। कुड बी समवन जो अपने काम में डूबे रहते हैं, साइंटिस्ट टाइप का भी किसी का अगर जॉब हो, दिस पर्सन कुड बी दैट ऑल्सो। कुड बी अ लिब्रा, कुड बी अ केप्रिकॉन, कुड बी अ कैंसर, दैट इज द सन साइन। ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। केप्रिकॉन और पाइसेस का कॉम्बिनेशन हो सकते हो आपके पर्सन, या आप मिडिल में मध्य आता होगा, कुड बी अ टॉरियन। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं इनमें जो अलग अलग सन साइंस में से आती हैं, बट मेन बात यह है कि अपने काम में डूबे रहते हैं। सो वन थिंग इज दैट येस, दिस पर्सन कुड बी अ लिटिल अलूफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। लेजी नहीं बोलूंगी, बट हाँ, अपने काम में इतने मग्न रहते हैं कि बाकी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। दिस रिलेशनशिप विल स्टार्ट लाइक अ फ्रेंडशिप, अट्रैक्शन हो सकता है, आप इनको अपने काम में मिलो, काम की जगह पे मिलो। पर इतना आपको ज़रूर बोलूँगी कि जब आप इस पर्सन को मिलते हो, जब आपको ये पर्सन पसंद आते हैं, इनका पूरा नेचर, बैकग्राउंड, हर चीज़ को टोटलिटी में देखिएगा, और थोड़ा सा टाइम लगाइएगा हाँ बोलने में। डोंट रश इन टू एनी थिंग, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि यू आर डेस्परेट, आपको सडनली ऐसा लगेगा कि यू आर कंटेंट, ये नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया एंड यू आर जस्ट फीलिंग दैट वाओ, मेरे को सब कुछ मिल गया। मे बी दिस पर्सन इज द बेस्ट फॉर यू अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स ऑल्सो। बट येस, आपको हर चीज़ जानना ज़रूरी है ताकि आगे जाके आप परेशान ना हो।
क्योंकि जब हम कोई नया एडवेंचर करने लगते हैं तो सडनली अगर सामने से चीज़ें आने लगती हैं तो हमें थोड़ा सा धक्का लग जाता है और तब हमें लगता है कि अब हम पीछे भी नहीं जा सकते। सो एक नई विजन के साथ इस पर्सन को जान लीजिएगा, इनके इनकी अच्छी बातें, बुरी बातें, कौन सी बातें आपको पसंद है, कौन नो मैरिज इज परफेक्ट, नो रिलेशनशिप इज परफेक्ट, नो पर्सन इज परफेक्ट। चीज़ों को परफेक्ट बनाना पड़ता है, बट अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक रिलेशनशिप पे जाते हो, आपको हर चीज़ पता होती है, तो वो उनके लिए वर्क करने में हमें मज़ा आता है, रादर दैन कि हम एक कॉम्प्रोमाइज़ की तरह फिर चीज़ों को करने लगे। सो व्हाट आई कैन सी इज आपका पास्ट काफ़ी बुरा रहा है, मे बी ऑन द फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑल्सो आपको चीज़ें थोड़ी सी खटकी हैं इन द पास्ट बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप। बट आने वाले टाइम में फाइनेंसिस को लेकर के दिस पर्सन इज नॉट अ बिजनेस मैन, इतना मैं आपको बोल दूँ, और समबडी फ्रॉम द बिजनेस लाइन। अगर ये फीमेल भी हैं तो अच्छा कर रही हैं, अपने लिए काम कर रही हैं, लेकिन इफ दिस पर्सन इज अ फीमेल, शी कुड बी अ लेक्चरर, शी कुड बी अ टीचर, शी कुड बी फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड। बट रिलेशनशिप हार्मनी है, शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप हार्मनी है, और आप और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस डिसीजन के साथ इस नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे। तो यही आपको कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके लिए एक अभी ऐसा टाइम आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सब कुछ होते हुए भी चीज़ें आपके लिए परफेक्ट नहीं हो रही हैं, वो जो टाइम है उसके लिए पेशेंस का थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। बट जब वो ख़त्म होगा फेज, जब एक कंप्लीशन होगी आपकी पजल को, तो आपको लगेगा दैट यस इट वाज वर्थ द वेट, क्योंकि आपकी जो ये स्ट्रेस भरी जिंदगी है, जो पास्ट में स्ट्रेस भरा रिलेशनशिप खत्म हुआ है, दैट्स व्हाट आई कैन सी, यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच। सो इट्स बेटर कि आप थोड़े दिन शांति बनाए रखिए। हो सकता है 3.5 हफ्ते में आपके लिए चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाए, मैक्सिमम टाइम 2.5 months फॉर मिरेकल्स टू हैपन, फॉर अ न्यू पर्सन टू एंटर योर लाइफ। और ये जो डलनेस है, जो ये स्टैग्नेंसी है, जो ये एक ऐसा फेज है जहाँ पर आपको सिर्फ नेगेटिविटी ही महसूस हो रही है, नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है, वो आपके लिए खत्म हो जाएगा। जो कि अभी आपको ऐसा लग रहा है दैट गॉड नोज व्हेन थिंग्स विल एंड, या ये वाला गिल्ट, हो सकता है कोई गिल्टी फेज आपके लिए चल रहा हो, विच इज कमिंग फ्रॉम अ पास्ट रिलेशनशिप। आपके अंदर कोई रिग्रेट है, कोई गिल्ट है, क्यों आपने खत्म करा है या क्यों आपने जाने दिया, जो भी है। बट अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर एक कॉन्शियस साइलेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो पास्ट में आपने झेला है वो आपको फिर से नहीं झेलना है। और इसीलिए इस रिलेशनशिप में भी जो ये नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है टू गेट मैरिड, डू नॉट जंप इन टू द रिलेशनशिप विद अ बैंग, टेक योर टाइम, टेक योर हर तरह से अंडरस्टैंडिंग रखिए अपनी सिचुएशन में कि आपको इस पर्सन के बारे में क्या जानना है क्या नहीं। आई एम नॉट सेइंग आप मना कर दोगे या ये पर्सन आपको पसंद नहीं आएंगे, बट इट्स जस्ट, जो कि मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, कि हर चीज़ जानना किसी के नेचर के बारे में अगर हमें पता हो तो इट्स मच बेटर, रादर देन बाद में हमें चीज़ें पता चले और हमें ऐसा लगे कि दिस पर्सन इज टोटली ऑपोजिट। और ऐसा कहते हैं दैट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, एंड येस एक मैरिड लाइफ में भी लोग ऑपोजिट ही रहते हैं यूजुअली, बट उस बॉन्डिंग के लिए, एक दूसरे के लिए तरफ काम करने के लिए, अगर हमें उनकी बातें पता रहें, अगर हमें उनका नेचर पता रहे, तो इट्स वेरी वेरी ईजी फॉर अस टू वर्क टूवर्ड्स द रिलेशनशिप। अट्रैक्शन होगा सबसे पहले, यू एंड दिस पर्सन आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड, फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही है, बट साथ ही में आई कैन सी दैट योर बॉन्ड इज गोइंग टू बी ऑफ अ फ्रेंडली फ्रेंडशिप काइंड ऑफ अ बॉन्ड। एक बड़ा वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, मेल फीमेल कुछ भी, बट एक वाइब्रेंस है। और आप अपना थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा ऐसा आपको फील होगा दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग दैट अट्रैक्शन, दैट बॉन्ड, बट यू नीड टू टेक योर टाइम। एकदम से हाँ मत बोलिएगा, लेट गो ऑफ योर पास्ट, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट द कार्ड्स आर सेइंग। और अगेन, ये जब हम किसी को मिलते हैं तो हम एकदम से अपनी रियलिटी सामने नहीं रख देते हैं, ना आप रखोगे ना ये पर्सन रखेंगे। हो सकता है दिस पर्सन हैज ऑल्सो गॉन थ्रू अ बैड फेज, तो शुरू में आप और ये पर्सन एक दूसरे को ऐसे मिलो कि वो आप अपना वूंड हील करने की कोशिश कर रहे हो या अपने पास्ट की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हो, और सडनली कब आप लोगों को अट्रैक्शन हो जाए एक दूसरे से आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यस, 3 months लगेंगे, वेरी वेरी प्रेशियस रिलेशनशिप, बहुत नर्चर करके आपको इसको रखना पड़ेगा। बट व्हाट आई कैन से इज दैट दिस रिलेशनशिप ऑफ मैरिज विल बी अ वेरी परफेक्ट रिलेशनशिप फॉर यू। टाइम जरूर लगेगा आपके लिए, और जिस तरह का पर्सन आप चाह रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन विल बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि शायद इनकी भी ऐसी ही कहानी रही होगी जैसी आपकी रही है। सो सरेंडरिंग इज योर की, और ऐसे लालटेन लेकर के ढूंढने मत निकलिए। जब ये रिलेशनशिप सामने आपके आना होगा, अपने आप यूनिवर्स आपके सामने ये रिलेशनशिप
ले आएगा। आप यूनिवर्स को सिर्फ लेटिंग गो की एनर्जी दीजिए, दैट यू हैव लेट गो ऑफ योर पास्ट एंड यू आर रेडी टू एम्ब्रेस अ न्यू चेंज। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके सामने इस पर्सन को ले आएगा, इस नई विजन को ले आएगा। धीरे धीरे होगा, अगेन आपको बोलूँगी 2 to 3 months लग जाएंगे। डू हियर योर लिसन टू योर इनर वॉइस वाइल यू सी दिस पर्सन। आपको अपने आप ही आपके अंदर की इनर वॉइस बता देगी दैट यस दिस इज द पर्सन हु यू विल मैरी। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए सही रही। आई होप ये आपको आपके आंसर्स दे पाई है। And just leave me your comments and feedback in the comment section. Thank you so much for watching today's session. I'll see you soon in my next video. Please do like, share and subscribe my channel. Take care till I meet you next time. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द एमेथिस्ट क्रिस्टल। सिंगल्स के लिए है, हु विल यू मैरी। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, पहली चीज तो ये दैट एक बैलेंस के साथ आपकी लाइफ अभी चल रही है। पास्ट में हो सकता है एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, बर्डनड, आपने काफी ज्यादा स्ट्रेस देखा है। मे बी एन एंड ऑफ अ रिलेशनशिप हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड यू आर सिंगल। आप शायद एक रियूनियन का वेट कर रहे हो जिन्होंने पाइल नंबर 3 यू चूज करी है। सो मे बी एट दिस पॉइंट इन टाइम यू आर सिंगल, बट यू माइट गो बैक टू द पर्सन जिनके साथ आप पहले थे, बिकॉज यहाँ पर रियूनियन इज देयर ऑन द कार्ड्स। बहुत सारा प्यार है इस रिलेशनशिप में। फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की जो सामने है। एंड 28 डेज में आई कैन सी दैट सडनली आपके सामने हर चीज़ क्लियर होगी कि आपको क्या प्लान बनाना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। गोइंग बैक टू दिस पर्सन, आई सी अ न्यू बिगिनिंग ऑन द कार्ड्स बिटवीन यू एंड योर ओल्ड पर्सन इटसेल्फ, बिकॉज आई कैन सी आप अभी सिंगल हो, बट दैट रीयूनियन विद द सेम पर्सन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। फाइल नंबर 3 में ऐसा ही दिख रहा है। दिस पर्सन कुड बी अ वर्गो, आप भी वर्गो हो सकते हो, और आपके पर्सन को तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें खत्म हो गई हैं, या यू नो इज इट द एंडिंग, दिस इज व्हाट योर पर्सन इज फीलिंग। कुड बी अ टॉरस ऑल्सो। तो आप आपकी परसेप्शन कुछ है इस रिलेशनशिप से, और आपके पर्सन की रिलेशनशिप इस पर यू नो एक परसेप्शन अलग है। सो जब ये रियूनियन होता भी है, जब ये पैचअप होता भी है, तो सबसे बड़ी बात है कि यू नीड टू टॉक टू ईच अदर एंड कम्युनिकेट। मैरिज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, आपको शायद बहुत ट्रैवल करना पड़े शादी के बाद। हो सकता है ऑन एंड ऑफ ट्रैवल रहेगा, या हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ सिटी, चेंज ऑफ कंट्री भी हो सकता है। पार्टनरशिप इज हियर टू ब्लूम। डेफिनेटली ये पार्टनरशिप सामने से ही ठीक होगी, बट यू नीड टू नर्चर योर रिलेशनशिप। एनर्जी बहुत डालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी टू सेट द रिलेशनशिप बैक इन टू मोशन, क्योंकि जो ये दरारें आई हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर करनी है। इंट्रोस्पेक्ट तो कर नहीं रहे हो आप, लेकिन आप अपने पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, या आपके पर्सन बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। तो एक फोकस के साथ एक विजन बनानी पड़ेगी जब ये रियूनियन होता है, और इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपका रिलेशनशिप इन द फर्स्ट प्लेस इतना ज़्यादा खराब हुआ क्यों है। दिस पर्सन कुड बी अ लिटिल डोमिनेटिंग, और शायद इसीलिए आपकी और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि एक पर्सन इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू इट्स योर पर्सन, इट्स दिस पार्टनर जो इस रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस, रिलेशनशिप में सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। 3 से 4 महीने में हो सकता है रिश्ता हो जाए, सेरेमनी हो जाए, शादी हो जाए, बट एक डिसीजन जो आपको बनाना है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप अभी बहुत कंफ्यूज हो, आपको ये भी नहीं पता है वेदर द रिलेशनशिप इज ऑन और इट्स नॉट ऑन, और आपके पर्सन के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंसी चल रही है। सो यस, एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, बिकॉज पाइल नंबर 3 व्हाट आई कैन सी इज मैरिज तो आपके पर्सन से ही हो रही है। रिकॉग्निशन, फेम इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू एंड योर पर्सन, और आपके फैमिली मेम्बर्स भी मान जाएंगे, बट जो वो अंडरस्टैंडिंग है जो होनी चाहिए आपके और आपके पर्सन के बीच में, वो अभी बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज मिसिंग। सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। पेशेंस के साथ साथ नर्चरिंग ऑफ द रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी द बिगर पिक्चर, सी द पिक्चर इन टोटैलिटी, आप एक दूसरे से चाहते क्या हो, और साथ ही आज की मत सोचो, आगे की सोचो, बियॉन्ड डिल्यूजन। जो चीज़ें आपके मन में आज नहीं आ रही हैं वो भी आपको सोचनी पड़ेगी, ताकि आगे जाके आप किसी गिल्ट में ना रहो। सो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। अंडर करंट्स होंगे इस रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम्स आएंगी अभी, बिकॉज ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज।
सो यू नीड टू पुश योर सेल्फ एंड यू नीड टू बेयर दिस एग्जॉशन और इंट्रोस्पेक्टेशन के साथ आपको ये डिसीजन लेना है whether you want to marry this person who is already there in your life or you want to wait for a new person. because बात सारी ये है कि अभी आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, तो आप इस पिक्चर को अपनी फीलिंग्स भी नहीं निकाल रहे हो, एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो और अंदर ही अंदर नेगेटिव होते जा रहे हो. फॉर अ लॉट ऑफ यू व्हाट आई कैन सी इज कि ये गिल्ट तब आएगी अगर आपने आज अपने पर्सन से ठीक नहीं किया सब कुछ. वो भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज यूजुअली लोगों को लगता है कि टैरो इज गोइंग टू टेल यू द फाइनल आउटकम और जो टैरो में लिखा है वही. बट द थिंग इज कि आप लोग अगर स्टेप्स नहीं फॉलो करेंगे या अगर आप गाइडेंस नहीं फॉलो करेंगे, देन थिंग्स विल नॉट वर्क द वे दे शुड वर्क. सो द गाइडेंस फॉर यू डेफिनेटली इज कि आप अगर आज आपने अपने पर्सन से नहीं चीज़ें ठीक करी या अपने पर्सन को एक सेकेंड चांस नहीं दिया, देन डेफिनेटली देर इज अ लॉट ऑफ गिल्ट विच आई कैन सी ऑन द कार्ड्स. एंड बाद में जाके आपको फिर समझ नहीं आएगा दैट अब जिससे आप शादी कर रहे हो whether that person is actually the one for you or not. because pile number 3 कंटेंटमेंट आपको आपके खुद के पर्सन से ही मिलेगा जिनसे आपने अभी सब कुछ खत्म किया हुआ है, सब कुछ ब्रेकअप किया हुआ है. सो गिविंग देम अ सेकेंड चांस, टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, टॉकिंग टू दिस पर्सन, रिलीजिंग योर एनर्जीज इज लीडिंग टू अ वेरी परफेक्ट हैप्पी फैमिली. आप एफर्ट डालोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिल रहा है अगले 2 से 2.5 महीने में, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है. तो आपका तो क्रिस्टल क्लियर है ही, द पर्सन इज देयर इन योर लाइफ बट योर एफर्ट्स आर वेरी मिनिमम, जिनको आपको लेना बहुत ज़रूरी है. जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ट्रस्ट योर पर्सन, टॉक टू योर पर्सन. बहुत ही इनोसेंटली इस रिलेशनशिप को मत खत्म करिए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए. टाइम टू टेक दैट डिसीजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ इस रिलेशनशिप, जो कि आपने एकदम हवा में छोड़ दिया है. आप मिले थे, आप साथ थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, तो आपने इसका रिलेशनशिप का मतलब क्यों नहीं समझा. यू डिड नॉट सी द बिगर पिक्चर. आपने एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट पे ही सब कुछ खत्म कर दिया. सो अगर आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते हैं, देन द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टूवर्ड्स योर पर्सन फॉर मैरिज. इन द नेक्स्ट 2 months आपके लिए चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. पाइल नंबर 3 सन साइंस में आपको बता चुकी हूँ कौन से हो सकते हैं आप लोगों के बीच में. बट येस, पार्टनरशिप इज ऑन द कार्ड्स, जो कि मैं देख रही हूँ कि सडनली ब्लूम करने लग जाएगी, फ्लरिश करने लग जाएगी. बट आपके एफर्ट्स कितने हैं, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू काउंट. एंड येस, डू फॉलो द गाइडेंस, प्लीज पुट इन दी एफर्ट्स. एक अचीवर की तरह इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए. दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी अ केप्रिकॉर्न. और आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो एक आशियाना हम बोलते हैं ना, प्यार का आशियाना, घर बनाएंगे, ये आप अपने पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ आई कैन सी दैट इट्स हैपनिंग. ये जो टेंशन अभी चल रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में, इसको हटाइए, थोड़ा बड़ी पिक्चर के बारे में सोचिए और अपना आगे का टाइम स्पेंड करने के लिए एक दूसरे के साथ उसके ऊपर एनर्जी लगाइए कि हम अपना नया आशियाँ कहाँ बनाएंगे, कहाँ शादी करेंगे, कैसे चीज़ें करेंगे. फोकस ऑन दैट. कम्युनिकेशन इज द की एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर. दैट इज द मेन थिंग. थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ योर पर्सन. नए रिश्ते तो आते जाते रहेंगे. हो सकता है जो लोग पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, आपके लिए भी काफ़ी नए रिश्ते आ रहे हों या चीज़ें हों इन द फैमिली बैकग्राउंड. बट what the cards are suggesting is कि आपके लिए your previous person is a better person. So put in your efforts, think about it and then make your decision. I hope ये reading आपके लिए resonant रही. Thank you so much for joining in today's session and giving me your valuable time. Please do like, share and subscribe my channel and I'll see you soon in my next video.